और अब जिन पलों का हमें इंतजार है, जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चुरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में कुल 270 बेडेड आईसीयू, 208 बेडेड नीकू और 33 बेडेड पीआईसीयू का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत राशि 94 करोड़ 40 लाख रुपए है। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार आपसे आपके कर कमलों से ये शिलान्यास संपन्न करें। इस क्रम में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जोधपुर, महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर, बेडेड आईसीयू और इसके साथ ही राजकीय उम्मेद चिकित्सालय जोधपुर 30 बेडेड नीकू। और अब मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर 30 बेडेड आईसीयू और 60 बेडेड एनआईसीयू नीकू। और अब मेडिकल कॉलेज अजमेर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर 50 बेडेड आईसीयू का शिलान्यास। मेडिकल कॉलेज झालावाड़, चिकित्सालय झालावाड़ 20 बेडेड आईसीयू और जनाना अस्पताल झालावाड़ 20 बेडेड नीकू और 23 बेडेड पीआईसीयू। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा, जेके लॉन चिकित्सालय कोटा 36 बेडेड नीकू और 20 बेडेड मदर बेबी केयर यूनिट का शिलान्यास आज यहां माननीय के कर कमलों से। पीडीयू मेडिकल कॉलेज चुरू, डीबीएच अस्पताल चुरू 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड नीकू। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, जिला चिकित्सालय बाड़मेर 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड नीकू यानी एनआईसीयू। एसके मेडिकल कॉलेज सीकर, एसके जिला चिकित्सालय सीकर 20 बेडेड आईसीयू और मातृ शिशु अस्पताल सीकर 12 बेडेड नीकू। राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, महात्मा गांधी जिला अस्पताल भीलवाड़ा में 20 बेडेड आईसीयू और मातृ शिशु अस्पताल भीलवाड़ा में 10 बेडेड एनआईसीयू। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, हरिदेव जोशी अस्पताल डूंगरपुर में 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड नीकू। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, मेडिकल कॉलेज पाली, राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली 20 बेडेड आईसीयू और 10 बेडेड एनआईसीयू नीकू। मेडिकल कॉलेज भरतपुर, राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल भरतपुर में 20 बेडेड आईसीयू और जनाना अस्पताल भरतपुर में 10 बेडेड पीआईसीयू यानी कि पीकू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस शिलान्यास के लिए।
और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से, आप अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारा वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल जी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सवाल गर्ग जी, हमारे राज्य मंत्री भजनलाल जी यादव साहब, सांसद महोदय श्री भागीरथ चौधरी जी अजमेर, कनकमल कटारा जी डूंगरपुर, पीपी चौधरी साहब पाली, श्रीमती रंजीता कोहली जी भरतपुर, श्री राहुल करसवार जी चूरू और सुभाष भेड़िया जी भीलवाड़ा। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री वासुदेव जी देवनानी अजमेर, श्री मेवाराम जी जैन साहब बाड़मेर, श्री पद्माराम जी चौटन, श्री संदीप शर्मा जी कोटा, श्रीमती मनीषा पवार जी जोधपुर, श्री राजेंद्र पारिक जी सीकर, श्री ज्ञानचंद पारिक जी पाली, राजेंद्र राठौड़ साहब चूरू, श्रीमती गायत्री त्रिवेदी जी सहाड़ा भीलवाड़ा, रामनाथ जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, अभिनीश महसी जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब नीरज आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम आनंद कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन, वैभव गैलेरिया जी सेक्रेटरी चिकित्सा एजुकेशन, सिद्धार्थ महाजन जी शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार आयुक्त चिकित्सा सेवा साइन अली। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल साहबान मेडिकल कॉलेजेस, सीएमएचओस, पीएमओस, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और जो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक साथ में जो भी बताया गया कि किस प्रकार से जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चूरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत जो आईसीयू बेड, एनआईसीयू, पीआईसीयू के शिलान्यास हुए हैं और करीब लगभग 94 करोड़ रुपए की लागत से मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम काम जो है समयबद्ध तरीके से ये काम पूरे होंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो सपना हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर के अंदर हम लोग पायनियर बने, देश के अंदर एक पहचान बनाए पूरे मुल्क में कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सब सुविधाएं हैं। फ्री मेडिसिन की स्कीम हमने बहुत शुरू पहले कर दी थी, फ्री टेस्ट की स्कीम शुरू की, फिर चिरंजीवी योजना लेके आए जो 5 लाख तक का जो हमारे प्रदेशवासियों को जो लाभ मिल रहा है और मिलेगा, कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही है, मुझे इसकी जानकारी है, वो भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी योजना में कई कमी भी रहती है और कई प्रॉब्लम भी आती है। पर जिस प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज राजस्थान में बाहर से लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अभी दूसरी लहर कोविड की हुई थी तो आपने सुना होगा कि कई प्रदेशों के लोग, दूर दूर से दक्षिण के लोग भी यहाँ इलाज करवाने आए थे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं वो विथ वेंटिलेटर भी शिफ्ट हो रहे हैं एसएमएस के अंदर। आप कल्पना कर सकते हो कि जिस प्रकार से
RUHS ने और SMS ने और तमाम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अस्पताल के अंदर जो माहौल बना सेवा करने का, वो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और ये तमाम बातें इसलिए संभव हुई कि कोरोना जब आया था तो हमने शुरुआत यही करी कि तमाम जो हमारे जो विपक्षी पार्टी लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, चाहे वो CPM के हो, चाहे और किसी पार्टियों के हो, धर्मगुरु हों या हमारे एक्टिविस्ट हों, NGO के साथी हों, रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, उनके संगठन हों, प्राइवेट सेक्टर जो हैं, उनको बुलाया गया और सबको इन्वॉल्व किया गया। शुरू से ही प्रदेशवासियों में एक मैसेज गया और मुझे गर्व है कहते हुए कि पहले वेव के अंदर जो सेवा की राजस्थान वासियों ने आपस में, उस वक्त लोग ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा और क्या ये कोरोना जो पूरी दुनिया के मुल्कों में जो खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, जो लोग वहाँ पर पीड़ित हो रहे थे, इटली के अंदर भी, बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के अंदर चिंता हमारे यहाँ भी थी। तो राजस्थान में कम से कम हमने भीलवाड़ा मॉडल जो बनाया उसको लोगों ने अपनाया देश में, दुनिया के अंदर, और उसी रूप में हमने उस लड़ाई को लड़ने में कामयाबी हासिल करी। उस वक्त से हमने ये तय कर लिया कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत कैसे करें राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ तक कि MLA फंड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की माननीय विधायक गणों से कि आप लोग प्रायोरिटी दें, किस प्रकार से आपके क्षेत्र में खुद में PSC CSC मजबूत हो, एक मॉडल CSC बने। और मुझे खुशी है कि अधिकांश जगह पर काम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। दूसरी वेव जो अचानक आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर दवाई को लेके, और ऐसा माहौल बन गया कि जो कल्पना के बाहर था। हम लोगों ने किसी तरह, चिंता में भी थी, हमारे 3 मंत्री गणों को भेजा गया दिल्ली के अंदर और ये प्रयास किया गया कि किसी ढंग से हम लोग कन्विंस करें केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी। प्रधानमंत्री से मैंने खुद ने बात करी, सबको रिक्वेस्ट की और किसी ढंग से हम लोगों ने मैनेज करके राजस्थान में जो दूसरे राज्यों में बदनामी हुई, कर्नाटका के अंदर हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो गोवा में हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर हो, वो नौबत यहाँ पर नहीं आई। पर तकलीफ बहुत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। और लहर इतनी खतरनाक थी कि जो ये इसका जो वेरिएंट आया है डेल्टा के नाम से, बाद में मालूम पड़ा B16172, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया से गया है, UK के अंदर भी। और जो तबाही मचाई हुई है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ये वेरिएंट हमारे मुल्क से गया बाहर। और ये मुल्क में जो पैदा हुआ जिस रूप में डेल्टा वेरिएंट, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ तो हम लोग मुश्किल से पहली लहर के अंदर लगभग 1 साल से अधिक समय में 28 लोगों की मृत्यु हुई थी राजस्थान में, और कहाँ आपकी दूसरी लहर में 6000 लोग मारे गए। पूरे देश में आज 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े आ गए मरने वालों की, 4 लाख से ज़्यादा। जो पहले अमेरिका में सुनते थे तो चिंता होती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो इतनी खतरनाक वेरिएंट आया दूसरा डेल्टा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस भयावह स्थिति के अंदर भी राजस्थान के हमारे तमाम मेडिकल फैटर्निटी हैं, डॉक्टर से लगा के नर्सेज तक हैं, तमाम हमारे जो गांव के अंदर आशा सेवकी हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, ग्राम सेवक पटवारी, जो भी थे
गांव तक के जो हमारे लोग, तमाम अधिकारियों ने ऊपर से नीचे तक, ब्यूरोक्रेट ने और तमाम साथियों ने, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, धर्मगुरु थे, सबने सहयोग दिया, जिस कारण से हम लोग दूसरी वेव के अंदर भी जिस रूप में हमने मुकाबला किया है, वरना पता नहीं कितने लोग मारे जाते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि 2-3-4 दिन में ही सीधा लंग्स में पहुंचता है आपका डेल्टा वेरिएंट, और 4 दिन में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब डॉक्टर अस्पताल में है तो सीधा हाई फ्लो ऑक्सीजन की मांग होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में बहुत कम लोग बचते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं। इस प्रकार से एक बेड नहीं मिल पा रहा था, लोग सिफारिश करते थे तो डॉक्टर्स कहते थे साहब कि किस मरीज को जो वेंटिलेटर पे गया हुआ है उसको हटाएं कैसे, वहां से हटा कैसे सकते हैं, और बिल्कुल ठीक आ गया। बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट पूरे वक्त में हुआ था। तो वो हालात भी आप सबने देखे, जो आप सब जुड़े हुए हैं वीसी से, मैं समझता हूँ कि लगभग सबको मालूम है कि क्या हालात में हमारे मेडिकल सेक्टर के अंदर जो काम हुआ, लोगों ने जो सहयोग किया, सब तरह की व्यवस्था पहले फेज में ज़्यादा करी खाने पीने की, सेकेंड वेव में लॉकडाउन लगा पर वो नौबत नहीं आई, पहले फेज वाली काम चल गया। तो ये सब बातें हमारे साथी लोग कह चुके हैं, मुझे वापस उनको रिपीट नहीं करना है। मुझे खाली इतना ही कहना है कि अब जो ये 12 जिलों में 17 अस्पताल में करीब आईसीयू और नियो आईसीयू, पेडियाट्रिक्स आईसीयू के जो काम शुरू हो रहे हैं, ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में और हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। ऑक्सीजन के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे मंत्रीगण दिल्ली तक गए, धारीवाल जी और रघु शर्मा जी और बीडी कल्ला साहब, तो ये तमाम लोग जो गए, और तब अंदाज लगा लीजिए हिंदुस्तान भर में सिर्फ राजस्थान के 3 मंत्री लोग गए थे दिल्ली के अंदर। तो क्या मैनेजमेंट में जो हमारी तैयारी थी या चिंता थी, उसके कारण 3 लोगों को भेजा गया। और बड़ी खुशी है कि वहाँ पर हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्री जो थे, उन सब ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुना, पूरी बात सुनी गई, और ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन कहाँ आप बंगाल से या झारखंड से, ईस्टर्न रीजन से लाने की स्थिति नहीं है आपके पास में। जो ऑक्सीजन के टैंक होते हैं अलग से, इसके लिए टैंक नहीं राज्यों के पास में, उसके लिए अलग लड़ाई लड़ो आप दिल्ली से, रेमडेसिविर की अलग लड़ाई लड़ो, क्या क्या नहीं हुआ वो उस वक्त में, पर किसी ढंग से हम लोगों ने वो टाइम निकाला है। अब जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, और इस मौके पर मैं मुख्य रूप से आगे कहना चाहूँगा, वो अलग बात है कि हम करीब 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये भी हमारी उपलब्धि है कि राजस्थान वो राज्य बनेगा आने वाले वक्त में जहाँ करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात होती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जो स्कीम बनी थी, वो स्कीम लागू रही एनडीए गवर्नमेंट में, इस कारण संभव हुआ। और हमने राजस्थान में इतनी तैयारी कर रखी थी कि जो शर्तें होती है तमाम हमने शर्तें पूरी करी, तो हमें 30 जिलों तक में स्वीकृति मिल चुकी है कि काम चल रहे हैं, कि काम शुरू होने वाले हैं। तो राजस्थान में हम चाहते हैं कि मेडिकल में हम लोग, मैंने आपको कहा कि एक अलग पहचान बनाए, जिससे कि जो शौहरत बनी है आज दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, वहाँ के लोग पड़ोसी जो ज़िले हैं वहाँ से लोग आके इलाज करवा रहे हैं आपके राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आपसे इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा, ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली मेरे कहने से नहीं होगी, जब तक कि हम लोग सब मिलकर के, हमारी भावना ये बने। दानदाताओं ने खूब मदद की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, एमएलए फंड से लग रहे हैं, एमपी फंड से लग रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है।
इस रूप में यहाँ तैयारियां सब जगह हो रही है और कंसल्टेंट भेजे जा रहे हैं CHC के अंदर, PHC के अंदर, बल्कि ICU बेड भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और तो और जो ये स्कीम हमने चालू की, गांव गांव में सर्वे करना। मैं समझता हूँ कि आप मेरे जो संपर्क में होंगे गाँव के, उनको मालूम होगा गांव का घर घर में जो सर्वे हुआ है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आभास हो कि उनको खांसी जुकाम भी है तो इमीडिएटली उनको किस प्रकार से रेफर करना है, या दवाइयों के पैकेट पहले ही बांट दिए गांव में घर घर में, जिससे कि आप लोग उसका यूज कर सकते हो। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। वो काम भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सारे काम होने के बावजूद भी हमने जो पैकेज दिया है, चिरंजीवी योजना तो एक स्कीम बनाई है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, जिसमें एक भी गरीब आदमी छूटे नहीं। 5 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात है, और खाली वो फॉर्मेलिटी में चूक जाए और फिर उसको पैसा नहीं मिले या उसको पैसा लग जाए, अच्छी बात नहीं होगी। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी गैर सरकारी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी एक जिम्मेवारी, राजस्थान का एक भी परिवार नहीं छूटे जो कि वंचित रहे चिरंजीवी योजना से। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना हमने बनाई है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हो गए उनके लिए हमने तत्काल 1 लाख रुपए देने का किया है, 2,500 रुपये प्रति माह उनको देने की स्कीम बनाई है। 18 साल होने पर 5 लाख रुपए देंगे उनको। यही विधवाओं के लिए किया है, 1 लाख रुपए तत्काल, और पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। ये तमाम जो योजना बनाई है उसमें आप देखिएगा कोई कमी भी रह जाए, आपको लगे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है, कोई शिकायत आ रही है, तो हम लोगों को आप फीडबैक दीजिए, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम सब मिलकर के ही मैं समझता हूँ कि जब मानवता में संकट है, जीवन और आजीविका का संकट है, तो कोई एक राजनीतिक पार्टी, सरकार किसी की भी हो, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। जब तक ये सब लोगों का माहौल नहीं बने, सरकार तो अपना काम करेगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से, वो अलग बात है, पर माहौल बनना और एक दूसरे को सेव करना दूसरी बात है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिलों में, गांव तक में, भाई कि पूरा राजस्थान की जनता एकजुट है, उसका जो खुशबू फैलती है आपस के अंदर, और जो माहौल बनता है कि भाई अभी तो देखा नहीं जा रहा कौन किस पार्टी का व्यक्ति है, हमें तो हमारे नागरिक को बचाना है, उसका सहयोग करना है, उसको दवाई हो, चाहे उसको भर्ती करवाना हो, चाहे दिखवाना हो, उसको सलाह देनी हो, ये तमाम काम अगर हम लोग आप पर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे और प्रदेशवासियों को बचाने में, कि हमारा पहला धर्म यही है। जो हम राजनीति में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, NGO चलाते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, धर्मगुरु हैं, हम सबके नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पहला काम हमारा है, कोई हमारे सामने सिर्फ इंसान दिखना चाहिए, कोई ना कोई विचारधारा, ना कोई धर्म, ना कोई जाति। ये मैं बार बार बोलता हूँ। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो जाके राजस्थान की अलग एक जो पहचान बनी है देश के अंदर, वो मैं समझता हूँ और मजबूत होगी। और उसी सोच के साथ में हम लोग आने वाले वक्त में इसका तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, पर आएगी तो हमें उसी ढंग की तैयारी करनी है। देश और दुनिया में कोई डॉक्टर को ना तो इलाज के बारे में अनुभव के साथ में वो सीख रहे हैं। ये नहीं मलेरिया हो गया इसलिए अब इसको ये अमुक दवाई दे दी, वो नहीं स्थिति अब इसमें। कोरोना के अंदर तमाम दुनिया के डॉक्टर अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, उसी से इलाज कर रहे हैं। दूसरी वेव के बारे में अंदाजा लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगा कि पहली वेव आ गई अचानक अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ पर देश के अंदर, और 1.5 महीने में उसने आतंक मचा दिया। इसी रूप में दुनिया भर के अंदर तीसरी वेव कई जगह आ गई है मुल्कों के अंदर, और तो यूके के अंदर भी करीब 30,000 पेशेंट आने लग गए हैं वापिस डेल्टा के, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन 70% हो गया, इस कारण से मृत्यु दर 30-35 है वहाँ पर। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर वैक्सीनेशन रहता है टाइमली
तो वैक्सीनेशन होने के बाद में चाहे वेव आएगी भी तो भी वो नुकसान नहीं कर पाएगी जो भी नुकसान दूसरी वेव में हुआ है। ये यूके का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जिसके कारण हम लोग अभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये वहाँ के लोग बच गए हैं, वरना उनकी तो तैयारी जो थी आर्थिक रूप से जो ओपन करने की उसमें रोकना पड़ा उन लोगों को भी। इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ रही है देश के अंदर, और कल ही आज सुबह 8 बजे वाली रेडियो न्यूज़ थी कि जीका वायरस जो है वो मिला है वहाँ पर केरला के अंदर। आज सुबह की न्यूज़ है। आप सोच सकते हैं कि ये नए नए वायरस जो आ रहे हैं तो हमारी तैयारी अगर अच्छी रहेगी, और फॉर्चुनेटली राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जो देश के अंदर 10 जगह चल रहा था पहले भारत सरकार का। हमारे यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है, इससे अब जो कौन सा वेरिएंट आ रहा नया कोरोना का, ये आपका डेल्टा वेरिएंट तो आधा चला गया समय हमारा। हम भुगत रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मांग कर रहे थे, किसी को नहीं मानता कि नया वेरिएंट है कोई, जिसका नाम डेल्टा रखा गया बाद में कि किसी कंट्री के नाम से नहीं हो, पर इसका जो नाम पहले था B16172 दुनिया के मुल्कों में, और फिर WHO ने नाम दिए अल्फा बीटा डेल्टा, जिससे कि किसी मुल्क के नाम से जुड़े नहीं, वरना मुल्क की बदनामी होती है, ये सोच करके उन्होंने अपना एक अप्रोच रखा है। तो ये सोच के ये हमारे आधे से अधिक टाइम जा चुका था, उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये कमी रही है, ये जो डेल्टा नाम का वेरिएंट नया है, ये जो खतरनाक है, 3-4 दिन में ये बर्बाद कर देता है लंग्स को, मैन टू मैन डिपेंड कर रहा है। आफ्टर कोविड भी तकलीफ हो रही लोगों को, थोड़ी बहुत मुझे भी हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में जो है हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके हम सब मिलके जो माहौल बना हुआ था वो माहौल हम बनाए रखें। आपस के अंदर छोटे मोटे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते राजनीति के अंदर, वो मोटे तौर से हम लोग सबकी भावना एक ही होनी चाहिए। हमें प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ये संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब पधारे हो, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे मेंबर साहब, पार्लियामेंट साहबान भी आए हैं, विधायकगण भी आए हैं, और सब ने मैं समझता हूँ कि भाग लिया है इस मुबारक मौके पर। आप सबका स्वागत है। इसी बात को कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।